मंदिर हमारा है और हम उसके हैं। आपका क्या नाम? क्या इनका मंदिर नहीं है? एक मिनट भैया बता रहा हूँ, सुन तो लो पहले, सुनो। आपका नाम क्या है? महेश शर्मा। महेश शर्मा। शर्मा किस में आता है? भड़ी में भी आता है और पंडितों में भी आता है। पंडितों क्या है गोत्र क्या तुम्हारा? भाई ये धर्म की बात मत। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। एक मिनट भाई साहब, बड़े भैया एक मिनट। उनका सर्टिफिकेट चेक करेंगे। बड़े भाई आप एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो ना, एक मिनट। जांच पूछेंगे तो जांच पूछ रहे नहीं, मैं जात की बात नहीं, मैं भंगी हूँ भाई साहब। अगर ये खान बोल देते तो फिर तो उसको लपेट लेते। कि मंदिर को एक तरफ रख दो, मंदिर अपनी जगह है। देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे, इन पे बात करो ना। क्यों रखे हुए हो मंदिर? मंदिर को अलग क्यों रखें? आप बताओ, आपसे ये पूछ रहा हूँ, मंदिर को अलग क्यों रखें? मीडिया वॉइस आपकी आवाज। आडवाणी को अगर भगवान के प्रति आस्था है, अगर ईमानदारी है, लाल कृष्ण आडवाणी को हाईलाइट कर दीजिए, जो मंदिर का लड़ने वाला है। आडवाणी को क्यों नहीं हाईलाइट करते? शत्रुघ्न सिन्हा को हाईलाइट करो आप। एक चेहरे को बार बार ब्रांड बनाओगे, मंदिर मंदिर मंदिर। इनका सवाल ये है कि मंदिर का आंदोलन आडवाणी जी ने और शत्रुघ्न सिन्हा ने किया, उनको आपने साइडलाइन कर दिया और मोदी जी को आगे कर दिया। सर ऐसा है, साइडलाइन तो अडानी प्रधानमंत्री के रूप में अडानी को पीछे कर दिया। अडानी ने आडवाणी अडवाणी को कह रहा हूँ, अडानी बड़ा याद है। अरे अडवाणी को पीछे कर दिया। सुनो, अडवाणी मेन आशिक तो अडवाणी है, उसका जुबान पेट में से जो बात है ना दिल के अंदर, वो सामने मुंह पे आ ही जाता है। अडानी अडानी इनके मुंह में आ ही रहा ना, क्योंकि उनका तो बीजेपी का अन्नदाता वही है। सुनो, बीजेपी का बोलेगा। ये राजस्थान में मेरे साथ चलेंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी गहलोत की, इनकी टिकट करवाऊंगा और राहुल गांधी को साथ में ये लेके जाएंगे। अडानी 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है राजस्थान में गहलोत सरकार के टाइम पे। तो अगर अडानी मोदी का जनता है तो राहुल गांधी को वहाँ पे धरना देना चाहिए। यात्रा लेके लगा रहे। मेरी बात तो सुनो। अब एक मेरी अरे तुम्हारी जवाब क्या? अडानी लगा रहा है ना, अडानी से लिया है तो अडानी दे रहा है, खा रहा है, ये कदर लगा रहा है। फिर वो क्यों? सुनो, एक बात सुनो, अनभक्त वाली बात ना करो। जो मेरी बात नहीं, मैं क्या बोला, ऐसी नहीं बोलो। जब अपनी बात को बोलता है, जब अपने आप को बोलते हैं, जो मोदी को बार बार वोट दे रहे हैं उनको बोलते हैं, ये थोड़ा पीछे हो जाइए। उनको बोलते हैं। पर्सनल है, मेरा नहीं है, पर्सनल है। मैं अकेले अंधभक्त नहीं बोल रहे, पूरे देश की जनता को दे रहे हो। अगर अंधभक्त कह रहे हैं, ये पूरी देश की जनता को अंधभक्त कह रहे हैं। पूरे देश को क्यों कहेंगे भाई? दोनों बार यही तो है। अरे तब एक ही बात बताना, तब 3 बार तो केजरीवाल को भी जिताया, उसको घोटाला में क्यों ले रहा? नहीं, आपने देखा कभी ऐसी बात करते? मोदी जी आए, मंदिर बनवा दिया। वही वाली बात कह रहे हो ना कि मोदी जी भगवान को लेके आए। मंदिर मोदी जी ने काय को बनवा लिया? हमने नहीं बोला। अरे सुन लो ना, मंदिर तो पब्लिक ने बनवाया है, जनता ने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं। डंडा क्यों लेके आए हो तुम? भाई आप माहौल ही ऐसा हो गया भाई, डंडा लेकर रखना पड़ता है। हाँ, मोदी जी ने ना मंदिर बनवाया और ना मोदी जी का कोई हाथ। ये तो सुप्रीम कोर्ट का था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बना, उसमें मोदी जी का तो हाथ पैर कहीं है ही नहीं। अब कहते हैं कि भगवान राम को लेके आए वो। अब मुझे तो पता नहीं कि भाई सन 2014 से पहले भगवान कहाँ रहते थे। वो तो यहीं थे, हिंदुस्तान में ही थे और घट में हम राम। अब ये कहते हैं कि 14 में हम लेके आए हैं। राम को लाए, हम उनको लाएंगे, ये बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, देखो सर, आज मैं आपको खुल के बात बोलूं कि सन 2024 में भी मोदी नहीं हारेंगे। आएंगे वही। क्या कोई गठबंधन बनो? हाँ, वही मैं बताऊं ना। आज के नौजवानों को, आजकल नौजवान हमारे यहाँ वोट लेने वालों की परसेंटेज ज़्यादा है। हमारे नौजवानों को यही कहते हैं कि तेल पेट्रोल है ना 200 रुपये लीटर हो जाए, सिलेंडर 5,000 का हो जाए, वोट हम मोदी को देंगे। आएगा तो मोदी आएगा मोदी। और उन्होंने राम मंदिर बनवा, अरे भैया राम मंदिर बनवा दो। मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में मंदिर ही मंदिर बनवा दो। क्या जरूरी है रोजगार और बेरोजगारी? मंदिर पर बहुत रोजगार मिल जाएगा। मंदिर से दिक्कत क्या है आप लोगों को, ये बताइए। दिक्कत किसे है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत ये है कि धर्म को राजनीति में क्यों घसीट रहे हो? मंदिर आप मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? मोदी काम कर रहे हैं वो अच्छा। क्या काम कर दिया मोदी? जितने वो बोल रहे हो, क्या कर रहे हैं? 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी जी। 18 घंटे काम कर रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे लोग बाग। बताओ जी, 18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं?
18 घंटे में तो वो 14 घंटे तो बाहर ही घूमते रहते हैं, बेफालतू में क्या लेना देना। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, वो थे हमारे सरदार मनमोहन सिंह। कितने गए? मनमोहन चुप रहते थे, बोलते ही नहीं थे वो। अब कौन से बोल रहे हैं मोदी जी? जो चीज बोलने की होती है किसी महिला की बातें कर रहे हैं आपसे, तो कभी जनता के भी तो मन की बात सुनो ना। क्या अपने मन की ढांकने से क्या, कभी जनता के मन की भी सुनो ना। जनता के मन में क्या है? मनमोहन सिंह जी थे, कभी ऐसे नहीं भागे थे और उन्होंने काम किया। काम करने से होता है, इधर उधर भागने से नहीं होता कि अभी जापान चले गए, अभी अमेरिका चले गए। अभी आप मोदी जी को क्या बात सुनाना चाहते हैं? अपने मन की बताइए। मेरे मन की तो बात यही है कि मंदिर को एक तरफ रख दो। मंदिर अपनी जगह है, देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे, इन पे बात करो ना। क्यों रखे हुए हो मंदिर को अलग क्यों रखे? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ मंदिर को अलग क्यों रखे? उसमें एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट सुनो। इतना लफड़ा, कितना लफड़ा हुआ था उसमें पता है? कितने की जान गई? किसी के घर गए हो आप? मरने के बाद हम राम राम सत्य बोलते हैं। मंदिर हमारा है और हम उसके हैं। आपका क्या इनका मंदिर नहीं? 1 मिनट भैया बता रहा हूँ, सुन तो लो पहले, सुनो। आपका नाम क्या है? महेश शर्मा। शर्मा किस में आता है? भड़ी में भी आता है और पंडितों में भी आता है। पंडितों क्या है? गोत्र क्या तुम्हारा? भाई ये धर्म की बात। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। 1 मिनट भाई साहब, बड़े भैया 1 मिनट। उनका सर्टिफिकेट चेक करेंगे। बड़े भाई आप 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो ना, 1 मिनट जात पूछेंगे। जात पूछ रहे हैं। नहीं, मैं जात की बात नहीं, मैं भंगी हूँ भाई साहब। अगर ये खान बोलते थे तो फिर तो उसको लपेट लेते। मैं भंगी हूँ भाई। खान बोलते तो लपेट लेते। अगर ये खान लगा देते तो लपेट लेते, ये फिर तो लपेटते कि हमारे मंदिर को बोल दिया। मैंने ये कहा है आपसे कि मंदिर अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। भाई तो समर्थन सब करो ना उसमें। आप इनके गोत्र में क्या है? समर्थन क्यों नहीं करोगे आप? क्यों नहीं करोगे? आप देखो, एक बात बोलूं, मंदिर के लिए तरस के मर रहे थे जब इनकी 2 सीटें नहीं थी, जब बीजेपी का नाम नहीं था, तब से लड़ रहे हैं। अगर लड़के आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, उसको बना दिया है तो उसका उद्घाटन करना उनका हक नहीं है। वो तो सोनिया गांधी जी करते हैं, फलाना करते हैं। यही कह रहा हूँ ना। आप भाई साहब, अगर उद्घाटन करने की बात है ना, मंदिर बना, अच्छी बात है, सुनो, अच्छी बात है, मंदिर बना। मोदी जी क्यों उद्घाटन करेंगे? आडवाणी क्यों नहीं? मुरली मनोहर जोशी। और सुनो, साधु समाज जो इतना बड़ा है, अरे यार वही साधु समाज व्यवस्था वही करने वाला करेगा कौन? आप करोगे? अरे साधु समाज में कोई इतना श्रेष्ठ नहीं है। समाज में एक बात बताओ, साधु समाज में एक है, 1 लाख साधु समाज के मानता है। किसको उसको नाराज करे, उसको नाराज करे। जिसके पास कि इस साल हम 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, नाक रगड़ने के लिए जाते हैं, उसको ही आगे बढ़ा देंगे हम। ऐसा है, देखो, जिसके पास जो काम करवा रहे हैं। आप एक बात बताओ, इतने हमारे पास वो है महंत है, एक महंत को कर दिया दूसरा नाराज। मोदी जी इस समय सर्वे सर्वा है, नाराजगी खत्म करेंगे उनकी। उसमें अगर वो कर रहे हैं तो सबकी नाराजगी यही खत्म हो जानी चाहिए। मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने मैं बता रहा हूँ, मुरली मनोहर जोशी और ये लोग राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। इनकी मौजूदगी में ही उद्घाटन हो रहा है ना। फीता तो एक ही आदमी काटेगा। धर्म से संन्यास छोड़ लिया उन्होंने? नहीं, धर्म से नहीं लिया। मोदी जी अगर कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है भाई? मेहनत भी तो की है, उसने बना तो दिया, उन्होंने बना। 1 मिनट, इनसे पूछना 370 सही हटी है कि गलत हटी है? पूछो इनसे पूछो ना भाई साहब। सैनिकों की गर्दन काट के ऐसे फेंकते थे, पूछो। सैनिकों की गर्दन काट के फेंकते थे पाकिस्तान वाले, तो वो सही करा गलत पूछना? भाई साहब, आपके ही चैनल में मैंने कही, सुनो यार, आपके चैनल में मैंने कहा था कि 370 हटी, एक ये काम बहुत अच्छा हुआ, ये होना चाहिए और ये बहुत दिन से अटका हुआ था, ये हटना चाहिए। कांग्रेस से क्यों नहीं हटाई? कांग्रेस की कोई मजबूरी रही होगी, कांग्रेस की कोई मजबूरी रही होगी वोट बैंक देना। ये लोग कहते हैं कि ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, लगवाया किसने था? जवाहरलाल ने। ताला तुम लगवाओ, उसको खोल के छोड़ दिया, मरवाया तुमने तुम्हारे कार्यकाल में। सेवक 1 मिनट, इनका ज्ञान गलत है। ना तो नेहरू जी ने ताला लगाया और ना राहुल ने खुलवाया, सुनो राजीव ने। जरा चल, अरे सुनो भाई, जब ये विवाद उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगवाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 84 में खुला।
28 वकील किसने लगाए थे? अभी तक ये मुकदमा लटका पड़ा था। जब तक मेजोरिटी में नहीं आती, पावर में बीजेपी नहीं आती, अगर ये जोड़ तोड़ की पार्टियां होती क्या बन जाता? क्योंकि ये 28 वकील लगा रखे थे। भैया राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, सब कुछ हो जाए, बनने नहीं देना है। आज बन गया है तो मेरे को नोटिशन नहीं दे रहे हैं, मेरे से कुछ करवा नहीं रहे, मेरे को बुला नहीं रहे। उसके बाद अखिलेश कहते हैं मैं तो अपने कार्यकाल में मैं बनवा अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, ये लोग नाच रहे हैं बेगानी शादी में। अब्दुल्ला दीवाना सही कह रहे हो। मोदी जी कर रहे हैं, राजनीतिक आदमी कर रहा है। वैसे राजनीति का कोई धर्म से मतलब नहीं है इनकी। सुनो फिर एक बात बताओ, देश की राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकती उसका? राष्ट्रपति मैं इनको बड़ा सिंपल समझाता हूँ। सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? हाथी। सबसे लंबा जिराक्स, और सबसे फुर्तीला चीता, सबसे चालाक लोमड़ी। ये सारे जंगल के राजा बन सकते हैं, सब में काबिलियत है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जितने भी है ना विपक्ष के लोग, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी में मोदी वाला, इसलिए ये लोग इतना पिछड़ गए और आज अपने वजूद के लिए रो रहे हैं।